पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अक्टूबर माह में 17 दिन में 14 बार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करने की बजाय लगातार वृद्धि की जा रही है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने से हर चीज महंगी हो गई है और उनकी जेब पर अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। यहाँ तक कि आवागमन में भी लोगों को अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए दिखाते हैं पेट्रोल डीजल के दामों में कितनी वृद्धि हुई है और उन लोगों का क्या है कहना। पेट्रोल डीजल की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम बात करें अक्टूबर माह की तो आज 17 अक्टूबर है और 17 दिन में 14वीं बार पैसे बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दामों पर। तमाम लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। पेट्रोल 102 रुपये लीटर हो गया है, डीजल 94 रुपये। कितने पैसे है? 94 रुपये। डीजल क्या रेट लिया है आपने? डीजल 94 रुपये 43 पैसे। क्या कुछ कहेंगे? इतनी महंगाई हो रही है। महंगाई तो काफ़ी बढ़ती जा रही है। अब गाड़ी चलाने में भी काफ़ी डर लगता है। कोई खास जरूरी काम होते तभी गाड़ी घर से निकालते हैं, अन्यथा घूमने फिरने के लिए तो अब आदमी गाड़ी घर से निकाल ही नहीं रहा है। कोई खास ज़्यादा जरूरी काम है इसलिए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घूमने फिरने का तो अब सिस्टम ही खत्म हो गया है। अब तो सिर्फ जरूरी काम कर लो, वो भी बड़े दिल पे हाथ रख, अतिरिक्त घूमना नहीं हो पा रहा है। आपने देखा कि तमाम लोगों को दिक्कतें हैं। यहाँ पर पेट्रोल वालों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग पेट्रोल लेने पर आए हुए हैं। ये देखिए 100 रुपये से अधिक यानी सेंचुरी पार हो चुकी है, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। यहाँ पर तमाम पेट्रोल लेने वाले लोग भी आ रहे हैं, हम उनसे भी हम बात करेंगे। पेट्रोल डीजल महंगा है, क्या कहेंगे आप? भैया पेट्रोल डीजल किसानों की जान निकाल रहा है। सबसे पहले तो किसान को न डीएपी मिल रही न पेट्रोल मिल रहा। सरकार फेल हो गई बिल्कुल। जबकि हम भी बीजेपी के हैं, लेकिन सरकार भैया पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इस समय काबू में कुछ नहीं हो रहा है। कोरोना के नाम पर पूरा व्यवस्था भंग कर दी गई है। ट्रेनों का किराया चौगुना हो गया है जी। यहाँ से वहाँ का गूंगा मेडी का लगता था 60-70 रुपये, अब 102 रुपये 180 रुपये टिकट है। ऑनलाइन करवाइए, 40% ऑनलाइन वाले ज़्यादा ले लेते हैं। क्या करे आम जनता, कोई सुनने वाला नहीं है भैया। पेट्रोल डीजल के दामों पर लगातार वृद्धि हो रही है। 17 दिन में 14 बार दाम बढ़ गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आम आदमी के लिए समस्या तो है। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, सरकार किसी भी तरह से इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आम आदमी के लिए बहुत समस्याएं हो रही हैं। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर 1100 का डीजल भरवाऊँगा और मुश्किल से मुश्किल इसमें आपका 10 लीटर डीजल भी नहीं आएगा। ठीक है, समस्या है। गाड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से बाकी महंगाइयाँ भी बढ़ती जा रही हैं। तो एक तरह से देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर फर्क इसका पड़ेगा। कन्वेंस में दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार से अनुरोध है, कृपया इस क्षेत्र में भी ध्यान दें, आम आदमी की तरफ भी ध्यान दें। लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। कभी 1-2 बार बढ़े तो समझ में भी आता है, लेकिन अगर लगातार ऐसे बढ़ाएंगे तो आम आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लगातार पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? अरे बहुत महंगा, बहुत आफत आ रही भैया। गाड़ी नहीं चल रही। गाड़ी मतलब वो किराए से ज़्यादा महंगी पड़ रही है पेट्रोल। और मतलब ये पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए भाई। क्या कुछ कहेंगे? पेट्रोल के दामों पर लगातार महंगाई बढ़ रही है। ये पेट्रोल जो बढ़ रहा है वो सर जो है जनता के लिए जेब पर खर्चा ज़्यादा है। ये सरकार जो इसमें प्रयास करना चाहिए सरकार को, इसमें कम करने के लिए कम से कम जनता से इसकी सुविधाएं बढ़े, जिससे हाँ कम होना चाहिए कम से कम। जैसे सब्जी के रेट नहीं बढ़े, कम से कम बाजार में खाद्यान्न रफ्त जो है, जैसे पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, इससे सारी महंगाई इसी से हो रही है लगभग सी। सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि मोदी सरकार गरीबों के लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार जो लोग टैक्स देते हैं उनके बारे में सोचे, क्योंकि टैक्स देने वाला आदमी मर रहा है। गरीबों का फ़ायदा है, बड़ों का फ़ायदा है, बीच वाला आदमी मर रहा है। तो बीच वाले के बारे में कुछ सोचना चाहिए उनको। पेट्रोल डीजल कितने महंगे हो रहे हैं? बिल्कुल कम करना चाहिए। हम लोग परेशान हैं कि अब भैया शुगर डलवाएँ, दुख डलवाएँ। एक टाइम था कि उतने में हम लोग 1.5 लीटर मिलता था, आज वो 1 लीटर मिल रहा है। तो परेशानी तो है बहुत ज़्यादा। महंगाई हो रही है। 17 दिन में 14वीं बार दाम बढ़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, सरकार को सोचना चाहिए इसमें। पेट्रोल को जो है सस्ता करे, डीजल को सस्ता करे। सरकार को विचार करना चाहिए इस बात पे। और गरीब आदमी बहुत परेशान है और जिन पे पैसा है वो भी परेशान है बढ़ते हुए दामों को देखते हुए। चलो यही कहेंगे, सरकार को इसमें सोचना चाहिए। जो पेट्रोल और डीजल, इनसे ये जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं और जो है इनके रेटों को कम करना चाहिए। ज़्यादा महंगाई है। पेट्रोल कम चलाना पड़ रहा होगा आपको, गाड़ी का मार्जिन। और क्या, आपने देखा है कि लोगों को निश्चित तौर पर दिक्कतें हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों का कहना है कि पहले जितना
वो अपना गाड़ी ड्राइव करते थे, क्योंकि अब महंगा है तो कहीं न कहीं उन्हें सोचना पड़ता है। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल सेंचुरी पार कर गई है और डीजल सेंचुरी के करीब है। तो ऐसे में लोगों को जाहिर है कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल जब महंगे होते हैं तो अमूमन बहुत सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम भी महंगा होता है, सामान लाने ले जाने की भी चीज़ें महंगी होती हैं। तो स्वाभाविक है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लोग परेशान हैं। ऐसे में सरकार को पेट्रोल डीजल के दामों की लगातार वृद्धि को रोकना चाहिए। न्यूज़ को मैं पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।